Welcome to Movie Binks, your daily dose of fun. मूवी के स्टार्ट में एक मॉन्स्टर जैसी मछली जिसकी 3 आंखें और बड़े बड़े दांत थे वह जमीन पर आकर लोगों को खाने की कोशिश कर रही थी। दूसरी तरफ एक लड़का मॉन्स्टर से लड़ रहा था। दुंजिया की पावर्स को एक डिवाइस में कैद कर लिया गया। इसके अगर फायदे थे तो नुकसान भी बहुत ज्यादा थे। बहुत से लोगों ने उसे हासिल करने की कोशिश की। अब काफी टाइम से एक ट्राइब उसकी हिफाजत कर रहा था। एक कांस्टेबल दिखाया जाता है जिसका ड्यूटी पर पहला दिन था। उसके सीनियर्स उसे तंग करने के लिए कुछ स्केचेस बनाकर देते हैं कि जाओ इन्हें ढूंढ के लाओ। ऐसे लोग असल में नहीं थे। सीन्स कट हो जाता है और एक जंगल में बहुत बड़ा आग का गोला गिरता है, यानी कि एक फायर बॉल। मगर असल में ये कोई फायर बॉल नहीं बल्कि एलियंस थे जो जमीन पर आ गए थे और वो दुंजिया की एनर्जीज को लेने आए थे। दूसरी तरफ कांस्टेबल उन लोगों को ढूंढ रहा था जो शायद थे ही नहीं। वो एक लेडी से इसके बारे में पूछता है मगर वो कहती है मुझे क्या मालूम, तुम खुद ही जाकर ढूंढ लो। उस कांस्टेबल की नजर एक जायंट आदमी पर पड़ती है। उसके हाथ में एक फिश भी थी। वो होटल में जाता है और रूम बुक करने लगता है मगर होटल का मैनेजर उसे फिश पॉट के साथ रहना अलाउ नहीं करता। अब उन दोनों में काफी बहस होती है। अचानक उसकी फिश बड़ी होकर बाहर आती है और होटल के आदमियों पर अटैक करती है, यानी सभी होटल का सत्यानाश कर देती है। इतने में कांस्टेबल भी अपनी तलवार लेकर आ जाता है मगर वो उसके कंट्रोल में भी नहीं थी। एक लेडी आकर उस फिश के ऊपर टेबल रख देती है मगर वो आउट ऑफ कंट्रोल थी। अब वो लेडी उसकी जुबान खींचती है मगर वो छतों से होकर भाग जाती है। कांस्टेबल उसके पीछे पीछे जाता है। वो लेडी अपना मैजिक दिखाती है और कुछ बर्ड्स को उड़ाती है और खुद एक कपड़े की शक्ल इख्तियार करके उसके पीछे जाने लगती है। कांस्टेबल देखता है कि उस लेडी की शक्ल बदल रही है। कभी वो आदमी की तरह हो जाती, कभी वो अजीब सी क्रिएचर में बदल जाती। आखिर में वो लड़की एक बहुत ही प्यारी और यंग लड़की में बदल जाती है। उसका नाम ड्रैगन फ्लाई था और यही हमारी स्टोरी की मेन कैरेक्टर है। ये दुंजिया और इस जमीन को सेव करने के लिए आई थी। दोनों फिर से उस फिश को ढूंढने लगते हैं। एक रूम में उन्हें एक लड़की मिलती है। उससे वो फिश के बारे में पूछती है। वो लड़की जंप करती है और विंडो से बाहर उसे पकड़ने लगती है। ये एक आदमी था जिसने गेटअप चेंज किया हुआ था। वो उससे पूछती है तो वो बताता है कि उस पेंटिंग के पीछे वो फिश छुपी हुई है। ड्रैगन फ्लाई उसे निकाल कर पकड़ लेती है। जब वो उसे लेकर जाने लगती है तो उसे एक और पेंटिंग नजर आती है। वो उससे पूछती है कि ये पेंटिंग किसकी है। वो आदमी कहता है कि ये एक खास आदमी की है जो अभी इसे लेने आएगा। ड्रैगन फ्लाई उससे वो पेंटिंग मांगती है तो वो कहता है कि ये एक पुलिस केस है। वो कांस्टेबल पर मैजिक करके सारा इंसिडेंट भुला देती है। अब सीन शिफ्ट होते हैं और वो फिश को लेकर एक बहुत पुरानी जगह पर आती है जहां उसका मास्टर भी मौजूद था। वो दुंजिया को प्रोटेक्ट कर रहा था। अब वो बताता है कि ये फिश एक ट्रैप है। इस फिश के थ्रू वो लोग यहाँ आ जाएंगे और अटैक करेंगे। वो लोग एनर्जीज हासिल करने के लिए अटैक कर रहे थे। हमें बाकी सोल्जर्स को भी बताना चाहिए। वो उन्हें सारे वेपन्स शिफ्ट करने का ऑर्डर देता है। ड्रैगन फ्लाई जा रही थी कि रास्ते में अर्थक्वेक आता है। वो लोग एक जगह को देखते हैं जहाँ कोई चीज हरकत कर रही थी। ये एक बहुत बड़ा बॉल था जो चेन से बना हुआ था। उसमें क्रिएचर कैद थी और वो लोग जो अटैक करने आए थे वो उसी क्रिएचर को आजाद करवाना चाहते थे। कांस्टेबल भी वहाँ पहुँच जाता है। वहाँ एक क्रिएचर थी जिसकी रेड आईज थी और उसका नाम ही रेड आई था। जो फायर बॉल गिरे थे उसमें से एलियन निकला था। वो दूसरे को अट्रैक्ट करता है और बहुत बड़े ब्लास्ट के बाद एक और क्रीपी क्रिएचर बाहर आती है। उसका नाम व्हाइट टाइगर था। अब ड्रैगन फ्लाई कांस्टेबल और उसके साथ ही उसे पकड़ने लगते हैं। वो अपने परों की मदद से ही उन्हें दूर जाकर फेंकता है। अब उनमें फाइट स्टार्ट हो जाती है। वो ड्रैगन फ्लाई को मारने लगता है। कांस्टेबल आकर उसकी ग्रिप पर तलवार मारता है। ड्रैगन फ्लाई आजाद हो जाती है। व्हाइट टाइगर गुस्से से कांस्टेबल के हाथ और पांव अलग कर देता है लेकिन ड्रैगन फ्लाई उसे बचा लेती है। उसके बाकी साथी भी वहां पहुंच चुके थे। ड्रैगन फ्लाई कांस्टेबल को साथ लेकर चली जाती है लेकिन ये क्रिएचर्स अभी भी उनका पीछा कर रहे थे। ड्रैगन फ्लाई अपने साथियों को लेकर एक सीक्रेट प्लेस पर आ जाती है जहां सब बहुत परेशान थे कि सभी क्रिएचर्स आजाद हो चुकी हैं। अब हम क्या करेंगे। उनके लीडर ये सोचने लगते हैं कि यहाँ एक और लीडर होना चाहिए। उन्हें एक लड़की मिलती है जिसके हाथ पर सर्कल का निशान था। ये इस बात को जाहिर कर रहा था कि ये लड़की बहुत पावरफुल है लेकिन उस लड़की की हरकतें बिल्कुल बच्चों जैसी थी। ड्रैगन फ्लाई उन्हें
कहती है कि ये किसे उठा लाए हो। वो उसे सर्कल दिखाता है और कहता है ये लीड कर सकती है। जब उसे गुस्सा आता है तो वो पीकॉक मॉन्स्टर में बदल जाती है। ड्रैगन फ्लाई सबसे कहती है कि पहले हमें अपने मास्टर से पूछना चाहिए। वो ऑक्टोपस क्रिएचर से राब्ता करते हैं कि मैं दूसरी सिटी में हूँ, मैं इवल एनर्जीज हासिल करके वापस आऊंगा। ये ना हो कि कोई और मास्टर आकर उन्हें ले ले और यही सर्कल वाली लड़की तुम लोगों की लीडर है। अब तुम लोग भी उस जगह आ जाओ जहाँ पर मैं हूँ। लेकिन ड्रैगन फ्लाई का मूड कुछ ऑफ लग रहा था क्योंकि उसे न्यू लीडर बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो कांस्टेबल की वजह से भी परेशान थी। उसे नए हाथ और पाँव लगा दिए जाते हैं और वो अपने नेक्स्ट सफर की तरफ चल पड़ते हैं। रास्ते में वो एक केव में रुकते हैं जहाँ सभी सोच रहे थे ये लड़की हमें कैसे लीड करेगी। वो ये सब सुन रही थी। वो गुस्से से मॉन्स्टर बन जाती है। अब वो उसकी जान लेने वाली थी कि ड्रैगन फ्लाई आ जाती है, लेकिन ड्रैगन फ्लाई का भाई उसे पेशेंट रखने को कहता है और उसे हक कर लेता है। ड्रैगन फ्लाई को ये बात अच्छी नहीं लग रही थी कि उसका भाई लीडर को सपोर्ट कर रहा है। अब ये लोग उस सिटी में जाते हैं जहाँ उनके मास्टर मौजूद थे। वो लोग एक बॉक्स खोलते हैं, सब अपनी पावर्स का यूज करते हैं। यूं एक वेपन तैयार हो जाता है। तभी वहाँ रेड आई और व्हाइट टाइगर आ जाते हैं। वो लोग वेपन अपने पास रख लेते हैं। मास्टर उन्हें डिफीट करने के लिए एक प्रोटेक्टिंग शील्ड बनाता है। उनका नेक्स्ट टारगेट ट्राइब की न्यू लीडर थी। अब वो उसके लिए कुछ लोग भेजते हैं। सीन्स एक होटल पर शिफ्ट होते हैं जहां वो लोग थे। कांस्टेबल भी वहां मौजूद था। अब उन दोनों की अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी थी। वो अपने मैजिक से उसके हाथ और पाँव जोड़ देती है। कांस्टेबल उसे थैंक्स करता है। तभी वहां मॉन्स्टर्स आ जाते हैं। वो काफी अजीब माहौल क्रिएट करते हैं। कांस्टेबल भी उनके साथ लड़ने लगता है। तभी उस अजीब से आदमी की एंट्री होती है। वो मास्क उतारने पे उनके लीडर जैसा निकलता है। वो ड्रैगन लेडी, उसके भाई और नई लीडर को अपने साथ ले जाता है। वो उन लोगों से कहता है कि मैं तुम्हें रेस्क्यू करने आया हूँ। ये न्यू लीडर तुम लोगों के लिए ठीक नहीं, तुम्हें इसे मारना होगा। ड्रैगन फ्लाई को पता चल जाता है कि ये उनका रियल मास्टर नहीं बल्कि कोई स्ट्रेंजर है। अब ड्रैगन फ्लाई का भाई तो उस लीडर को मारने लगता है। तभी उसकी बॉडी से वेव्स निकलती हैं जिससे वो दूर गिरता है। इतने में उनके असली मास्टर आ जाते हैं। वो उन्हें कहते हैं कि इस न्यू लीडर को यहाँ से लेकर चले जाओ। इतने में एक आदमी पानी से निकलता है जो पानी को कंट्रोल करने की पावर्स रखता था। वो पानी के थ्रू उनके लीडर को गिराता है और उन दोनों बहन भाई के गिर्द भी सर्कल बनाता है जिससे वो काफी हर्ट हो रहे थे। वो दोनों मरने के करीब थे कि वो न्यू लीडर स्टिक उठाकर उस आदमी की तरफ फेंकती है जिससे उसका मैजिक रुक जाता है और वो लोग बच जाते हैं। ड्रैगन फ्लाई बेहोश हो चुकी थी। उधर दूसरी लड़की का ठंड की वजह से कलर चेंज हो रहा था। वो उसे हाथ लगाता है तो उसे एक विजन आता है। वो अपने फर्स्ट लीडर को देखता है जो उसे कहते हैं बहुत साल पहले जब मॉन्स्टर्स आए थे तो दुंजिया की पावर से फाइट की गई थी जिससे हमारा आर्क वेपन चोरी हो गया और थोड़ी देर पहले वो वेपन ड्रैगन फ्लाई ने यूज किया था। वो बताते हैं कि इस वेपन की सारी पावर्स तुम्हारी न्यू लीडर में मौजूद हैं जो तुम्हारे लिए बहुत अच्छी साबित होगी। जो पावर्स इसके पास हैं वो किसी और के पास नहीं। अब हम देखते हैं कि उस लड़की की सोल निकल जाती है, यानी उसकी डेथ हो चुकी थी। ड्रैगन फ्लाई का भाई काफी उदास था और ग्रुप के सभी लोगों के साथ उनके मास्टर भी आते हैं। वो उन्हें व्हाइट ड्रैगन से लड़ने का कहते हैं। सब अपनी अपनी पावर्स यूज करते हैं। कांस्टेबल अपने हाथ से वेव्स निकालता है और व्हाइट टाइगर को नीचे गिराता है। उनमें काफी फाइट हो रही थी। रेड आई उसे अपने पास जकड़ लेती है मगर ड्रैगन फ्लाई वहाँ आती है और उसे छुड़वाने की कोशिश करती है। व्हाइट टाइगर और ज्यादा एनर्जीज निकालता है और रेड आई को देता है। वो छोटी छोटी फायर बॉल्स की तरह गिरती हैं। तभी टाइम रुक जाता है और ये लोग उस अटैक से बच जाते हैं। अब पीकॉक मॉन्स्टर यानी उनकी लीडर आती है और सारी बॉल्स को वापस उनकी तरफ फेंकती है। दोनों मॉन्स्टर्स आमने सामने थे। वो दोबारा से बॉल्स फेंकने लगते हैं। व्हाइट टाइगर आता है तो पीकॉक मॉन्स्टर दरमियान से हट जाती है जिससे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और व्हाइट टाइगर मारा जाता है। रेड आई भी काफी इंजर हो चुका था। वो भागने लगता है कि उनकी लीडर उसे पकड़ लेती है। सब बहुत इम्प्रेस थे। अब ये पता चलता है कि व्हाइट टाइगर जमीन के अंदर से आया था और रेड आई आसमान से आया था। ये लोग अपने लीडर्स को आजाद करवाने आए थे। फिर ये ग्रुप डिसाइड करते हैं कि हम उनके लीडर को ही मार देंगे। ड्रैगन फ्लाई का भाई न्यू लीडर को लाइक करने लगा था। दूसरी तरफ ड्रैगन फ्लाई कांस्टेबल को पसंद करती थी। इसके साथ ही मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।